ओम शांति। दादी जानकी से मिलना मुझे 1970 में हुआ। जब हम फर्स्ट टाइम मधुबन आए तो 15 दिन रुके थे। आए थे तो हम ऐसे ही, लेकिन उन दिनों में भट्ठी चल रही थी। तो बड़ी दादी ने कहा कि आप भट्ठी में बैठिए, तो मैं भट्ठी में बैठा। उन दिनों में भट्ठी बहुत ऑफिशियल होती थी। आपको क्या बताएं, ट्रेनिंग सेक्शन के नीचे अपने शांति स्तंभ के इंद्रप्रस्थ के अपोजिट में हॉल होता था। अभी तो वहाँ 3-4 रूम उस हॉल को करके बना दिया है। तो वहाँ हमारी भट्ठी, वहीं खाने की, वहीं रहने की, ट्रेनिंग सेक्शन में रहने की, ये हमारी भट्ठी होती थी। उसमें दादी ने एक ऐसा, और टीचर हमारी जानकी दादी, चंदमन दादी, शांतामणि दादी, ये सब दादियाँ टीचर्स थी, मनोहर दादी। तो ऐसा दादी ने क्लास कराया कि मेरे जीवन ही पलट गए। नहीं तो मैं ये सोचा था कि मैं डॉक्टरी करके नर्सिंग होम बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे और बाबा का भी ज्ञान सुनेंगे, एक सेंटर खोल लेंगे। ये जीवन का लक्ष्य था। लेकिन दादी के क्लास सुन करके मेरा जीवन बदल गया और मुझे ये प्रेरणा मिली कि अब मुझे जीना है तो मधुबन, रहना है तो मधुबन। तो ये संकल्प वहाँ से ये हो गया। फिर हम दादी के 73 में मैं यहाँ आ गया, अपना मेडिकल पूरा करके, होम्योपैथी फाइनल ईयर एग्ज़ाम दे करके आ गया। तो सब दादियाँ मिलती रहती थी, कोई और डॉक्टर नहीं थे। तो मेरा भाग्य था कि सब दादियों की सेवा को करने का मुझे मार्जिन मिलता था, मुझे टाइम मिलता था। तो ये दादी में ये देखा कि दादी भले शरीर में थी, लेकिन दादी इस वतन की नहीं थी। दादी कुछ और थी। शुरू से इनका देखा कि इतना इनका पुरुषार्थ, स्व में अटेंशन, स्व के ऊपर इतना इनका ये था कि इनको देख करके प्रेरणा आने लगी, प्रेरणा आती थी कि दादी ऐसी स्व उन्नति के लिए, स्व पुरुषार्थ के लिए इतना महान थी। मैंने देखा बीमारी में भी दादी, मतलब स्व उन्नति, पुरुषार्थ, सेवा। बीमार हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, ऐसा दादी को हमने कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात है, पांडव भवन में दादी बीमार थी और उनको हमने डॉक्टर बुलाया, दिखाया, गला बंद था। तो डॉक्टर ने दवाई लिखा और बोला कि दादी को रेस्ट कराइए, क्लास नहीं कराने दीजिए, तो दादी जल्दी कल तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर चला गया। दादी ने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा? हम बोला कि दादी आपका बहुत क्लास कराते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं, तो गले में सूजन है तो आपको रेस्ट करना है, गले को आराम देना है। तो दादी ने कहा कि ठीक है, डॉक्टर ने कहा है उसकी बात हम मानेंगे, चलो मुख से नहीं बोलेंगे, अंग्रेज जानने वाले हैं उनको बुलाओ, हम दृष्टि दूंगी, टोली दूंगी। बताइए, डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट करना है और दादी युक्ति निकाल लिया कि चलो हम बोलेंगे नहीं, हम दृष्टि देंगे। अंग्रेज जानने वालों को अनाउंसमेंट हुआ, वो आए और एक एक को इतनी पावरफुल दृष्टि दिया, टोली दिया कि उनकी आंखें गीली हो गई, भरपूर हो गए। तो ये दादियों को देखा कि नहीं, सेवा 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 सेवा, उनका अंदर का एक उमंग था, उत्साह था, नहीं मुझे श्वासों श्वास सेवा करनी है। तो ये हमने जीवन में उनका प्रैक्टिकल देखा।
उनके जीवन में त्याग, तपस्या। कितनी बार दादी बीमार हुई, अनेक बार हुई। एक बार बीमार हुई, उनको अहमदाबाद ले गए। इतना अधिक निमोनिया हो गया कि डॉक्टर भी सोच में पड़ गया कि दादी अभी बचेगी या नहीं बचेगी। दादी को पता लगा, दादी अपना सब कुछ दान कर दिया, सारे कपड़े, एक ड्रेस जो पहना था वही रखा। सरला दीदी बोले, दादी क्या कर रही हो? अरे आप तो ठीक हो जाएंगे। तो नहीं, ठीक तो होना ही है मुझे, लेकिन ये सब कुछ स्वाहा करो, दान करो, दे दो, सबको बुलाओ, सबको अपने हाथ से मैं देकर जाऊं। मतलब कि अपने आप में उनको इतना वैराग्य था कि हम क्या बताएं, सब कुछ दे दिया। लेकिन दादी धीरे धीरे ठीक हो गई। फिर तो दादी के पास, दानी आत्मा के पास कुछ कमी होता है? कुछ कमी नहीं होता है। तो इस तरह की अनेक एपिसोड हमने दादी को देखा कि दादी अपने लिए नहीं थी, सेवा के लिए। एक बार की बात सुनाए कि दादी बीमार थी, बहुत वीक हो गई थी। तो बड़ी दादी प्रकाशमणि को संकल्प चला कि यहाँ रहेंगी तो ये बोलती रहेंगी, पार्टियों से मिलेगी, इससे मिलेगी, उससे मिलेगी, बोलेंगी, एनर्जी जाएगा। तो मेरे को कहा कि इनको अहमदाबाद ले जाओ। अहमदाबाद कोई सेंटर पर नहीं भेजा। अहमदाबाद में हमारे किशोर भाई हैं जो पीस पार्क संभालते हैं, उनका फ्लैट था। उस फ्लैट वो खाली था। तो दादी ने उनसे बात करके वो फ्लैट की चाबी लिया था और वो चाबी मुझे दिया और बोला कि दादी को आप ले जाओ। तो 2-3 बहनें और हम 2-3 भाई दादी को ले आए अहमदाबाद में रेस्ट के लिए। दादी शाम को रेस्ट किया, सुबह को योग कराई, चलो ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मुरली पढ़ लिया। तो दादी को नाश्ता दिया। तो दादी ने कहा कि ब्राह्मण क्या कि बिना कथा सुनाए नाश्ता करेगा? नहीं, आप लोग बैठो और हम मुरली सुनाएंगे। अरे दादी, हम लोग मुरली पढ़ लिए हैं, आप बोलेंगे, आपकी एनर्जी ये होगी, इसलिए आप प्लीज़ आप नाश्ता करिए। तो नहीं, बिना हम मुरली सुनाए नाश्ता नहीं करूँगी। कहने का भाव कि दादी में इतना उमंग उत्साह था कि अपने शरीर को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कई बार, एक बार की और हम बात सुनाएं कि दादी हरिद्वार में गई थी। हरिद्वार के संत यहाँ आए थे। तो उन्होंने कहा कि दादी आप जब बुलाती हो हम आ जाते हैं। अब हम लोग आपको बुलाते हैं कि हरिद्वार में हम ऐसा कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको आना है हमारे कॉन्फ्रेंस को उद्घाटन करने के लिए। दादी ने कहा कि जो आज्ञा। अरे आप हमारे भाई बुलाएं, बहन न आए, मैं आऊँगी। और दादी सचमुच गई हरिद्वार, उनकी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। क्या ललकार किया, क्या कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाषण किया, सारे संत गदगद हो गए। शाम हुआ, दादी देहरादून सेंटर जहाँ प्रेम दीदी होती थी वहाँ गई, रात को सोई और रात को बड़ी उम्र थी तो उठी बाथरूम जाने के लिए तो दादी गिर गई तो 8 रिब्स फ्रैक्चर हो गया। हम लोगों को पता लगा, वहाँ से फ्लाइट से दादी को अहमदाबाद लाए, सारी चेकिंग कराया, एक्सरे, MRI सब कुछ कराया। वो क्या रात को 8-9 बज गया। तो डॉक्टर 9 बजे आकर के देख करके कहा कि दादी को 8 रिब्स टूटे हुए हैं, वो उसका सर्जरी नहीं हो सकता है, प्लास्टर नहीं हो सकता है, इसलिए दादी को आप रेस्ट कराइए। क्रैप बैंडेज लगा दिया। दादी वो क्रैप बैंडेज लगा करके दवाई दे करके चला गया। दादी बोलती है डॉक्टर ने क्या कहा? हम बोले कि दादी 8 रिब्स टूटे हुए हैं, फ्रैक्चर हैं, आपको 3 महीना रेस्ट करना है। तो दादी बोली कि हमको अभी ले चलो मधुबन। हम बोला कि दादी हॉस्पिटल में हैं, हम कहीं और जगह नहीं हैं। बोली कि मुझे मालूम है। हम बोला कि दादी हॉस्पिटल का नियम है, बिना डिस्चार्ज के वो छुट्टी नहीं देंगे। तो बोली कि नहीं, डॉक्टर को फ़ोन करो कि दादी मधुबन शांतिवन जाना चाहती है। तो अभी डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर बोले कि दादी जो कहे वही राइट है। तो दादी को अपनी एम्बुलेंस में हम ले आए, रात को 2 बजे पहुँचे।
दादी का एक ही कहना था, अरे 25,000 भाई बहनें वहाँ आए हैं बाबा से मिलने के लिए, और सबको संकल्प चलेगा कि अरे दादी यहाँ नहीं है, दादी बीमार है, दादी को फ्रैक्चर है, दादी हॉस्पिटल में है, सबका संकल्प चलेगा। हम वहाँ रहूँगी तो लोगों को ये होगा कि अच्छा दादी यहीं है, कॉटेज में है, दादी चलो हमारे साथ है। लोगों को खुश करने के लिए, लोगों में उमंग लाने के लिए, लोगों को धीरज रखने के लिए भाई बहनों को, उन्होंने अपने 8 रिब्स की फ्रैक्चर को, दर्द को नहीं देखा। नहीं, बाबा के बच्चे आए हैं ना, वो खुश हो जाएंगे। दूसरों को खुशी बांटने के लिए अपने दुख दर्द को उन्होंने देखा नहीं। तो ये दादी में विशेषता थी। और विशेषता हम क्या बताऊं, स्व उन्नति के लिए हॉस्पिटल का तो अनेकों मिसाल है, एक नहीं अनेकों मिसाल है, ऐसे ऐसे मिसाल है। हमारा एक स्टर्लिन का, दादी को पेट की तकलीफ़ हमेशा रही, तो हमने एक लीवर स्पेशलिस्ट जो लीवर ट्रांसप्लांट करता है उस डॉक्टर को, सर्जन को दिखाया, तो दादी के इंटेस्टाइन में परफोरेशन थे। उन्होंने कहा कि नहीं, सर्जरी के बिना तो ठीक ही नहीं हो सकता, दादी ठीक नहीं हो सकती है, और अब इतने उम्र में कैसे हम सर्जरी कराएंगे। तो सब लोगों ने, हम सब ने मिलकर उनको कहा कि नहीं, सर्जरी नहीं हम कराएंगे, कुछ दवाई करिए। तो बोला कि दवाई इसकी होती नहीं है, सर्जरी ही मेन दवाई है। फिर दादी को डिस्चार्ज करके ले आए, और 2 दिन में दादी लंदन का प्रोग्राम बना लिया, लंदन चली गई। हम दोबारा स्टर्लिन हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर पूछता है दादी कैसी है, दादी कहाँ है। हम बोला कि दादी तो लंदन है। तो बोला कि नहीं, ये दादी को तो भगवान ही चला रहा है, कोई मनुष्य, कोई डॉक्टर की बस की बात नहीं है। तो देखा कि दादी इतना बाबा के समीप थी, इतना बाबा के साथ रहती थी कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हम लोग दादी के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाते थे, दादी बोलती थी कोई बात नहीं है। इतना दादी में धीरज था, इतना दादी में शांति थी। कोई सी भी प्रॉब्लम ले जाइए दादी के पास, हो जाएगा। धीरज रखो, शांत रखो, उनके प्रति शुभ भावना दो। दादी का ये महवाक था। तो दादी अपने धीरज, शांति और अपने तपस्या से इतना दिन यज्ञ को निर्विघ्न चलाया। ये हमने दादी का स्व उन्नति के लिए देखा कि दादी में इतना विल पावर था, इतना पावर था कि दादी दादी नहीं थी। दादी हमेशा, ये देखो 7 बजा है, 6:45 बजा है, दादी अभी रेस्ट कर रही है। हंसा बहन दादी क्या कर रही है, तो रेस्ट कर रही है, दादी को ठीक नहीं है। और 7 बजे देखते हैं कि दादी स्टेज पर योग करा रही है, क्लास करा रही है। 25,000 की सभा है, दादी स्टेज पर आ गई, सारे भाई बहनें नाच रहे हैं। कैसे, दादी क्या किया? तो दादी की खुद की तपस्या, खुद का उमंग। इतना बीमार होते हुए भी दादी कभी अपने ये क्या कहें, उमंग उत्साह को कम नहीं किया। एक लास्ट बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। दादी एक बार बहुत बीमार थी। जयंती बहन सुना रही थी कि दादी एक बार बहुत बीमार थी, बहुत उनको दर्द था। गुलजार दादी को पता लगा, गुलजार दादी आई, आकर के दृष्टि दिया, उनके सिर पर हाथ रखा और सारे शरीर पर हाथ फिराया और थोड़ी देर दृष्टि दे करके बैठ करके उनसे बातचीत करके चली गई। दादी बहुत आराम से, जैसे कुछ उनको तकलीफ़ ही नहीं है। तो जयंती बहन ने पूछा, दादी गुलजार दादी आई, मतलब बाबा आए, तो क्या उनके बाबा ने आपकी बीमारी को लेकर चला गया, छूमंतर कर दिया? दादी ने कहा कि नहीं, मेरा हिसाब किताब है, मेरी बीमारी है, वो बीमारी है। लेकिन दादी आई, बाबा आए, इतना शक्ति दिया कि वो बीमारी है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। बीमारी गई नहीं है, बीमारी है, लेकिन बाबा ने, दादी ने इतनी शक्ति दिया कि वो बीमारी नहीं लगती है। तो ये हमारी दादियाँ
सचमुच बाबा ने इनको 14 साल इतना, ये तो कहने की बात नहीं है। भगवान, सोचिए ना, भगवान 14 साल जिसको पालना दिया है, योग कराया है, शक्ति भरी है, हर घड़ी उनका परवरिश किया है, वो कैसे महान होंगे। वो तो हम ये नयन, ये दृष्टि उनको देखा, ये जीवन उनके साथ बीतता, मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली, धन्य धन्य समझता हूँ। ओम शांति। थैंक यू।